वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न है, इसमें से हम लोग मैथ का सेक्शन छोड़ करके फ्रेंड्स आपका टोटल 75 प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग से हो गया फ्रेंड्स, हिंदी से हो गया और सामान्य अध्ययन से प्रश्न शामिल है। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए फ्रेंड्स। इसी पैटर्न पे आपको हूबहू आपका एसएससी जीडी जो 2021 में एग्जाम होगा, यही पैटर्न पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम हुआ था 11/2/2019 को सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा था। तो देखते चलें सभी। पहला सेक्शन आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है। पहला नंबर सवाल आपका क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर कौन सा पैटर्न है। यहाँ पर देखिए पहले 5 है, 5 के बाद कितना 3 है, यानी 3 जोड़ा गया 8, 3 जोड़ा गया, उसके बाद में 8 5 13 यानी 5 जोड़ा गया, यानी 2 बढ़ा करके जोड़ते जा रहा है। तो देखिए 5 में कितना जोड़ा है आपका, 3 जोड़ा था 8 हुआ, 8 में फिर 2 बढ़ा के जोड़ा था 13 हुआ। उसी तरह से 13 5 जोड़ा, 5 में 2 बढ़ा के जोड़ेगा तो कितना हुआ 20 हो गया। फिर अभी 2 बढ़ा के जोड़ेगा 7 में तो कितना 29 हो गया, यानी अभी इसमें कितना जुटेगा 11 जुटेगा। तो 29 11 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स, पैटर्न क्या है कि पहले में आपको 3 जोड़ता है, फिर 5 जोड़ता है, फिर 7 जोड़ता है, फिर 9 जोड़ता है, फिर 11 जोड़ता है, यानी 2 बढ़ा करके जोड़ते हुए जा रहा है। तो पहला नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि उस संख्या को पहचानें जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए इसमें है जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ये सभी जो 25 से पूर्णतया विभाजित है, जबकि 115 जो 25 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। इसलिए सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है उस संख्या को पहचानें जो अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 में आपका कह रहा है क्या? सवाल नंबर 3 में देखिए आपका है कि उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर भाषा है, भाषा हिंदी है, फिर मलयालम है। देखिए तो भाषा के अंतर्गत दोनों आता है। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए पहला गोल घेरा हो गया भाषा का, उसके अंतर्गत हिंदी और मलयालम आ रहा है। तो ये कह रहा है इसमें कि बेहतर रूप से दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3 का। इसी टाइप से आपका रीजनिंग वहाँ पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए लंबा है आपका रीजनिंग में कि एक MR एक दिन के दौरान एक बार 6 अस्पताल ABCDEF में प्रत्येक जगह जाने की योजना है। निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना क्रम निर्धारित कर रहा है। अब देखिए B और E से पहले A का दौरा करना चाहिए, D से पहले B का दौरा करना चाहिए, जो तीसरे अस्पताल में जाता है C होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश हो सकता है जिसमें चिकित्सा प्रतिनिधि 6 अस्पतालों का दौरा करता है? तो देखिए 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ABCDEF हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप का ही पूछा जाता है तो सबका प्रैक्टिस स्पेशल कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है, नीचे दिए कथनों के बाद निष्कर्ष वाला है फ्रेंड्स, तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कथन देखते हैं, निष्कर्ष क्या है? कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, यानी कोई बिल्ली, मान लीजिए बिल्ली का घेरा हो गया कैट का, और ये हो गया आपका बंदर का घेरा, कोई नहीं है तो इसमें टच नहीं करेगा। फिर में कहता है कोई बंदर गाय नहीं है, कोई बंदर है गाय नहीं, यानी इसका घेरा भी अलग हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या कर रहा है निष्कर्ष, कोई बिल्ली गाय नहीं है, 2 में है कुछ गायें बंदर है। तो 5 नंबर सवाल का जो देखिए निष्कर्ष हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि सभी जो सेपरेट है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो कथन है इसका जो, तो इसका निष्कर्ष में है जो क्या हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बंदर गाय नहीं हो गया। आप कहता है कोई बिल्ली गाय नहीं है और कुछ गायें बंदर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, यानी इसमें जो आपका संबंध है उसी तरह से इसका होना चाहिए। 6 नंबर सवाल का देखिए किस तरह से लिखा है। ए यहाँ पर है तो ए के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? ई लिखा है। ठीक है, ए के बाद यहाँ पर ए के बाद क्या लिखा है? यहाँ पर ई लिखा है।
तो ए में कितना इसमें इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, देखिए ए का होता है 4। देखिए मैं पहले बताया था कि ए बी सी डी इस सब का क्रम संख्या आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसी पे है आपका है ए का कितना 1 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, यानी 4 जोड़ा है तब तो ए के बाद ई लिखा है। उसकी तरह से सी है तो सी में कितना जोड़ा है, तो सी में देखिए 3 होता है और इसमें 6 जोड़ा था, आई का 9 होता है। उसी तरह से ई में कितना जोड़ा है 8 जोड़ा, यानी कि दो बढ़ा करके आपको जोड़ते गया है। पहला ए में 4 जोड़ा, दूसरा में 6 जोड़ा, तीसरा में 8 जोड़ा है। उसी तरह से इसमें करिएगा तो डी का कितना होता है 4 होता है, तो डी में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 4 4 8, 8 किसका होता है तो एच होता है, तो एच लिखा जाएगा पहले। उसके बाद में एफ है, एफ का कितना होता है, तो एफ का कितना होता है जोड़ ले, एफ का हो गया आपका ई एफ यानी 6 होता है। एफ का कितना होता है 6, 6 में कितना भी जोड़ेगा तो 6 जोड़ेगा यानी 12, 12 किसका होता है तो आपका एल का होता है, तो एच एल हो जाएगा। उसके बाद में आपका एच है, एच का 8 होता है, तो 8 में कितना 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, तो 16 किसका होता है पी का होता है, यानी एच एल पी। एच एल पी कौन है 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से आपका रहता है, सिंपल रहता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा हो जाएगा। अब देखिए इसमें कर रहा है आपका कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ये जो है किसमें छिपी हुई है, तो आप देखिए इसमें दिमाग लगाएं किसमें छिपी हुई है। स्पष्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये जो पोर्शन है आपका इस तरह से देख रहे हैं, ऐसे आपका देखिए यही पोर्शन है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हैं यहाँ पर जो ए स्ट्रक्चर है जो इधर से देखिएगा तो देखिए आपका बिल्कुल ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 आपका कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पर 50 है, 50 में 1 घटाया तो कितना 49 हो गया, अभी 2 घटाया, अभी 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 5 घटाया, अभी 6 घटेगा, तो 35 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 29 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटाता हुआ जा रहा है, पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5, इस तरह से, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, आराम से सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, यहाँ पर कौन सा आकृति है जिसको पूरा कर सकता है, देखिए आपका है। तो सवाल नंबर कितना है, ये 9 है। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका बी, ठीक है, ये है जो इसको पूरा कर सकता है, ये देखिए है ना, एकदम स्पष्ट दिख रहा है फ्रेंड्स। ये जो आपका यहाँ पर पूरा कर सकता है, यहाँ पर फिट हो जाएगा, और ये लास्ट वाला ये, यानी ऑप्शन नंबर बी 9 का सही आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखिए। उस विकल्प का चयन करें दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण की छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। ये देखिए आपका दर्पण है यहाँ पर दाएं पर ही रखा है, तो इसको 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर रखिएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये दर्पण पर यहाँ पर रखेगा तो इस तरह से इसमें आकृति बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 11 नंबर सवाल का है। 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि कीचेन को कुट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, KITCHEN को इस तरह से लिखा जाता है, तो आपका शैम्पू को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए के है, ठीक है, के का यहाँ पर क्या क्या है एल क्या है, तो के का होता है, इस सब का याद रखिएगा, के का कितना होता है, तो के का होता है आपका जे के का 11 होता है, तो एक जोड़ा है इसमें के है, तो के बाद में देखिए यहाँ पर क्या क्या है एल क्या है, उसी तरह से फिर अभी क्या क्या है उसमें आई है, तो आई का कितना होता है, आई का होता है आपका 9 होता है, तो पहला में 1 जोड़ा है, उसके बाद में 2 जोड़ा है, ठीक है। तो देखिए आई का 9 होता है, के का 11 होता है। उसी तरह से टी हो गया, तो टी हो गया, तो टी में भी 3 जोड़ेगा, तो टी का कितना होता है, तो टी में 3 जोड़ेगा तो क्या लिखाएगा फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डब्ल्यू लिखाएगा। इस तरह से आपको बढ़ाते हुए चल रहा है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 7 तक इसको बढ़ाते हुए लिखा है। अब तो उसी तरह से जब लिखेगा शैम्पू में को, तो किस तरह से लिखा जाएगा, एस है, तो एस के बाद क्या हो जाएगा आपका, एस के बाद टी हो जाएगा, ठीक है, 1 जोड़ेगा। उसके बाद एच है, तो एच का कितना 8 होता है, तो एच में 1 जोड़ेगा तो 9 होगा, ठीक है, यानी कि नहीं 2 जुटेगा, फिर पहले 1 जोड़ा है, उसके बाद में कितना 2 जोड़ेगा, तो 8 2 10 यानी जे होगा, टी जे हो गया, तो 11 का इसी तरह से अगर मिलाइएगा तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे पैटर्न क्या है, एक बार फिर से देख लें कि आप में देखिए के है, इसमें +1 जोड़ा है, ठीक है, यानी कि के में 1 जोड़ा है, तो देखिए एल आ गया है, उसके बाद में 2 जोड़ा है, उसके बाद में 3 जोड़ा है, इसी तरह से आपको बढ़ाते हुए लिखा हुआ है। तो सारा खेल है फ्रेंड्स, इसका जो सीक्वेंस है उसको याद रखिएगा, तो आपको आराम से बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है, दिए गए विकल्प में असंगत को पहचानिए। राजा
तो महल में रहता है, सुअर सुअरशाला में रहता है, पंछी घोंसला में रहता है। ए है जो असंगत है। इंगल झपट्टा, ये इसका जो आपका रहने का जगह नहीं है, ठीक है, इंगल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 13 नंबर सवाल उसी तरह से करा, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगली आकृति का चयन करिए। ये देखिए पैटर्न है, आपको इस तरह से ऐसे किया है, फिर इस तरह से, इसको गौर से देखते चले फ्रेंड्स। तो अगला आकृति कौन आएगा, तो आप लोग देखिए, थोड़ा गेस कर दिमाग लगाएं, इसमें कौन सा आएगा। सवाल नंबर कितना है, 13 है। 13 का क्या होगा, तो 13 को देखिए इस तरह से है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगला बार जो आएगा इस तरह से आएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, तो ये सब पैटर्न है फ्रेंड्स, देखिए, और 2019 में सब पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसी का सॉल्यूशन पेपर है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक में और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आएगा और मैं भी आप लोग को करवाऊंगा। सवाल नंबर 14 को देखिए, सवाल नंबर 14 क्या है आपका, कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित श्रृंखला में से दो संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा गया है, ठीक है। दो संख्या को कोष्ठक का भीतर रखा गया है, देखिए 27 और 243। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करिए। अब देखिए सही है या गलत है। 3 तिया के 9, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, ठीक है। 243 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा 729, इसमें अगर 3 से करेगा तो इतना आएगा, यानी इसमें सभी सही है, ठीक है। जो कोष्ठक में है देखिए 9 तिया 27 और 27 81, 81 में 3 से करेगा तो इतना आ जाएगा। तो 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों कोष्ठक संख्याएं सही है, जो सीक्वेंस है मल्टीप्लाई करने का, तो दोनों में जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 15 नंबर सवाल का कि जिस प्रकार एथलेटिक संबंध है क्या चीज़ से, स्टेडियम से, उसी प्रकार स्काइटिंग संबंधित है। तो एथलेटिक, ठीक है, एथलेटिक है जो कि धावक होता है, एथलेटिक मतलब, तो ये स्टेडियम में होता है। उसी तरह से आपका जो है क्या है, स्केटिंग, स्केटिंग कहाँ होता है, रिंग में होता है ना। 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपको पूछा जाएगा, पैटर्न यही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है TUVWXYZ 7 कर्मचारी हैं, उसमें से प्रत्येक एक विशेष क्रम में कारखाने जाते हैं, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। YT से पहले जाता है लेकिन W के एकदम बाद नहीं। इसका एक पैटर्न बना लीजिएगा फ्रेंड्स, इसे लिख कर करके। V सबसे अंत में जाता है, XT के तुरंत बाद, और Z के तुरंत पहले जाता है, WT के पहले जाता है। कौन दूसरे स्थान पर कारखाना जाता है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस बनाइएगा फ्रेंड्स, तो बन जाएगा। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, U। 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका क्या है, B बराबर कितना 3 है, H बराबर 9 है। देखिए कैसे तरह से, तो स्कूल को कैसा लिखा जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, समझ जाइएगा। B का कितना होता है, 2 होता है, और इसमें क्या क्या है, एक जोड़ा है, यानी तब लिखा है कितना 3, ठीक है। उसी तरह से H का कितना होता है, 8 होता है, इसमें भी एक जोड़ा है, तो फिर लिखा है कितना, 9 लिखा है, ठीक है, एक बढ़ा करके लिखा है। अब उसी तरह से करिएगा तो एस होता है, ठीक है। तो एस का कितना होता है, 19 होता है। देखिए याद रखिए, एस का 19 होता है, तो 19 में एक जोड़ के लिखेगा कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। सी का 3 होता है, 3 में एक जोड़ के लिखेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी एक बढ़ा के लिखना। इसका कितना होता है, 8 होता है एच का, तो यहाँ पर कितना 8 एक 9 हो जाएगा। इसी तरह से ओ का कितना होता है, 15, ओ का 15 होता है, एक यहाँ पर 16 जुटेगा। उसके बाद फिर 16 जुटेगा, 2 बार ओ है तो, और लास्ट में क्या है एल, एल का कितना होता है 12 तक 13 जुटेगा। अब टोटल के जब इसको जोड़िएगा तो टोटल आपका 78 आ जाएगा। समझ गए होंगे पैटर्न फ्रेंड्स, यानी कि एस का 19 होता है तो 20 लिखाएगा, जुटेगा 20 होगा, एक अंक हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से सी का 3 होता है तो 4 होगा। उसी तरह से एच का 9 होगा, ओ का कितना होता है 15 तो 16 होगा, 2 बार है तो 16 16, और लास्ट में एल कितना 11 होता है, ठीक है, 12 होता है तो इसका होगा 13। अब सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका कह रहा है क्या कि एक वर्गाकार पारदर्शी कागज के एक पैटर्न के साथ दिया गया है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा, ठीक है, यानी कागज का है मोड़ने से बनाया जाएगा, तो कौन सा बनेगा। सवाल नंबर कितना 19 है ना, सॉरी 18 नंबर सवाल हम लोग ने देखे फ्रेंड्स, 18 नंबर सवाल को देख लें। 18 नंबर सवाल क्या था, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा था, असंगत को पहचानना है तो आयतन, ऊंचाई और वजन, ये है जो फ्रेंड्स आपका सही। असंगत आपका छोटा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि अन्य सभी है जो राशियों का एक निश्चित मात्रक होते हैं, ठीक है। आयतन का भी मात्रक निश्चित होता है, ऊंचाई का भी और वजन का भी होता है, लेकिन छोटा है जो क्या है, छोटा क्या है, राशि नहीं है और इनका कोई मात्रक भी नहीं होता, तो यह असंगत हो गया।
अब ये देखिए मोड़ने वाला जो कागज़ का था फ्रेंड्स, तो 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, इसको करिएगा तो इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दे रहा है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए। निम्नलिखित में असंगत को पहचाने। ये देखिए सिंपल है, ये देखिए अपोजिट वर्ड लिखा है, ई का अपोजिट होता है भी, ई भी, ठीक है, तो ये सही है। के का उल्टा अपोजिट होता है पी होता है। उसी तरह से देखिए एच का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट एक्स नहीं होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है, तो ये देखिए असंगत है। ये दोनों टर्म लिखा हुआ है जो आपका अपोजिट वर्ड में लिखा हुआ है, जैसे ई का उल्टा भी 13 26 लीटर होता है ना फ्रेंड्स, तो ए बी सी डी ऐसे लिखिएगा। अब बाकी 13 लिखने के बाद में फिर नीचे से लिखिएगा, तो इसका अपोजिट होता है, ये भी अपोजिट होता है, ये भी अपोजिट है, लेकिन डी का अपोजिट कैसा कितना होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। जैसे इधर से ले लेते हैं तो ए बी सी डी, ठीक है, यानी कितना स्थान पे आ रहा है, चौथा स्थान पे आ रहा है। अब उससे उधर से लिखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा तो वाई एक्स, ठीक है, इस तरह से लिखें फ्रेंड्स, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए 1 2 3 4 आ रहा है ना, इधर से भी चौथा में आ रहा है, उधर से डी चौथा में आ रहा है, अपोजिट ही हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, संगत हो गया। अब देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल कर रहा है फ्रेंड्स आपको, देखिए इससे एक पंक्ति में 5 छात्र बैठे हैं, कितना बैठे हुए हैं, टोटल 5 है बैठे हुए। अब देखिए इसको 5, अकबर बीच में बैठने वाले व्यक्ति के बाईं ओर है। देखिए अकबर, ये से अकबर इंडिकेट करते हैं, जो बीच में कोई यहाँ पर बस बैठा हुआ उसके बाईं ओर ये है, अकबर है, ठीक है। अकबर बीच में बैठने वाले व्यक्ति के बाईं ओर है, यहाँ तक हो गया। लेकिन शेखर के दाईं ओर है, ठीक है, शेखर का दाईं ओर, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, शेखर आ गया, एस ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर शेखर लेते हैं, यानी शेखर के दाईं ओर हो गया, तो यहाँ एस हो गया, यहाँ पर ए हो गया। अब क्या कहता है, लेकिन शेखर के अब यहाँ हो गया फ्रेंड्स, लेकिन दाईं ओर, यहाँ तक तो हो गया, बैठने वाले दाईं ओर है। प्रकाश देवा के दाईं ओर है, प्रकाश है जो देवा के दाईं ओर है, और राम प्रकाश के दाईं ओर है। राम है जो प्रकाश के दाईं ओर, तो यहाँ पर पी प्रकाश होता है, इसके दाईं ओर यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया जी, कौन बच गया, यहाँ पर देवा बच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देवा होगा एंड डी होगा। अब देखिए हो गया 1 2 3 4 5। अब क्या कर रहा है इसमें, राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर है, तो कौन व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है, तो देखिए बीच में कौन बैठा हुआ है, स्पष्ट है आपका कि सी यानी देवा बैठा हुआ है। इस तरह से बनाइएगा तो बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए कथन वाला है फ्रेंड्स, इसको पूरा कथन पढ़ते हैं और निष्कर्ष पढ़ते हैं, इसका जवाब क्या होगा देख लेते हैं। कह रहा है सभी पेपर किताब हैं, सभी किताब पपीता है। अब ये हो गया कथन, निष्कर्ष में सभी पेपर पपीता है, कुछ पपीता पेपर हैं। तो सवाल नंबर जो 22 है फ्रेंड्स, इसका देखिए निष्कर्ष, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है, ये दोनों जो निष्कर्ष हैं जो क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसको ग्राफ से बनाइएगा, बन जाएगा फ्रेंड्स, जिस तरह से बनाइएगा, जैसे पेपर मान लेते हैं, यहाँ पर कच्ची कर रहा है सभी पेपर किताब है, तो पेपर यहाँ पर पी लेते हैं, सभी पेपर किताब है, यानी इसके अंतर्गत आता है किताब यानी बुक हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है फ्रेंड्स, उसके बाद में सभी पेपर किताब है, ये हो गया सभी किताब पपीता है, सभी किताब है जो पपीता, यानी इसके इससे बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पपीता आ गया, समझ गए। अब इस हिसाब से निकालिएगा, देखिए तो आपका दोनों है जो कथन सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को लेते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों को आपस में बदलना होगा। कौन सा संकेत है जिसको आपस में बदलिएगा, तो इसका हल करने पर आपका कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये दोनों संकेत को आपको बदलना पड़ेगा, जहाँ भाग है वहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, और जहाँ पर आपका माइनस है वहाँ पर भाग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया ना, तो 20 माइनस 20 हो, यहाँ पर भाग है तो देखिए कट जाएगा, तो यहाँ पर 20 माइनस 20 है ना, 20 माइनस 20 है, और यहाँ पर भाग करिएगा तो 20 से 20 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 20 से 20 आपका कट जाएगा, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कितना 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करिए, यहाँ पर करिएगा तो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 20 यहाँ हो गया, 20 में मल्टीप्लाई करें कितना, तो 20 से रह जाएगा, तो 20 20 कितना, एक 20 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 20 आता है, तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पर आप माइनस करिएगा, यहाँ पर आपका भाग करिएगा तो सोल्व हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल में आपका क्या कर रहा है, 24 नंबर सवाल का है दिए गए श्रेणी में अगला क्रम क्या होगा। अगला क्रम इसमें आपको कह रहा है, तो ए है तो ए को गैप छोड़ दिया है, तब क्या हो गया, बीच गैप छोड़ा है तो सी डी हो गया, डी के बाद ई छोड़ा है एफ जी एच हो गया, एच के बाद आई छोड़ा है जे के एल एम हो गया, एम के बाद एन छोड़ा है ओ पी क्यू आर एस हो गया है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, छोड़ देगा एस है, इसके बाद टी छूट जाएगा, टी छूट जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यू से शुरू होगा, यू व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, इस सीक्वेंस में। 25 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले संबंधित है। तो देखिए सिंपल है, 6 और 5 यहाँ 121 है, ये दोनों को जोड़ दिया है, 6 5 11, 11 का वर्ग करिए कितना 121 हो जाएगा। उसी तरह से 8 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 17, 17 का वर्ग करिए कितना होगा 289, यानी ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो आपका जो बिहार एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को पता है। 25 नंबर का रीजनिंग, तो 25 नंबर का रीजनिंग हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में सामान्य जानकारी से 25 नंबर, 25 नंबर गणित से और 25 नंबर हिंदी अंग्रेजी से रहता है। ठीक है, तो अधिकतर लोग हिंदी को चयन करते हैं फ्रेंड्स, जिनकी अंग्रेजी अच्छी हो अंग्रेजी चयन करते हैं। तो अब देखिए हम लोग पहला देख लिए, आपका रीजनिंग वाला पार्ट हम लोग देख लिए फ्रेंड्स मोटा मोटी। अब देखिए हम लोग देखते हैं आपका सामान्य जानकारी से। सामान्य जानकारी से कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, देखिए इसका पैटर्न है, यही सवाल पूछा गया था, इसी टाइप का सवाल। तो 26 नंबर सवाल में देखिए क्या है, कह रहा है स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाते हैं। स्पर्श के कारण, ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थिग्मोनेस्टी कहलाता है। ठीक है, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाता है, तो थिग्मोनेस्टी कहलाता है, मोनेस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा मिट्टी से समृद्ध है। 27 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, जो महानदी और गोदावरी का डेल्टा है वो जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी फ्रेंड्स। ठीक है, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 28 को देखिए, कह रहा है रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है, इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए, ओ को माना जाता है ना। ठीक है, यानी 28 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 28 नंबर यूनिवर्सल डोनर किसे माना जाता है, तो आपका ओ निगेटिव को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ओ निगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 आपका है, सवाल नंबर 29 का है फ्रेंड्स कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। 29 नंबर सवाल, तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स आपका 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950 में। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए 15 मार्च 1950 को। देखिए इस टाइप का जीके जी से सवाल पूछा गया था, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्राम समिति है जो शामिल नहीं है, जबकि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद ये जो आपका शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर सवाल को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, कब अपनाया था। 31 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना 1787 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था, कब 1787 ईस्वी में। 32 नंबर सवाल को देखिए, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था। नेपोलियन कौन सा युद्ध में हार गया था। तो 32 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। ये वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था वाटरलू का युद्ध, इसको जरूर याद रखिएगा। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया था और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। 33 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें तो सिंपल है, हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है। 34 नंबर सवाल, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा है। 34 नंबर सवाल हो जाएगा आपका राइट नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 34 का
सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर बी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 आपका है कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो हजरत महल सभी जानते हैं फ्रेंड्स। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिपाही विद्रोह से है। ठीक है, बेगम हजरत महल है जो सिपाही विद्रोह से संबंधित है ना, लखनऊ से 1857 में लखनऊ से इन्होंने ही नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह को। कहाँ से? लखनऊ से। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। 37 नंबर सवाल को देखिए। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किताब लिखी है। तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किताब किसने लिखा है? 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सौरभ गांगुली ने लिखा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखें कि खालिस्तान मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीती थी, किसने जीता था? 2017 में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता किसने जीता था? 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 की प्रतियोगिता जीती थी। 39 नंबर सवाल को देखें। खालिस्तान एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा का एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल नंबर आपका जो 39 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 का। सवाल नंबर अब 40 को देखें। सवाल नंबर 40 आपका है सबसे छोटा जीवित पक्षी खालिस्तान। 40 का राइट आंसर क्या होगा? हमिंग बर्ड ना, ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है। 41 नंबर सवाल को देखें। ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील क्या है? बैक वाटर झील उड़ीसा का सबसे कौन सा है? 41 का हो जाएगा आपका चिल्का झील, जो खारे पानी का झील है। तो इस टाइप का सवाल देखिए जीके जी से पूछा जाता है। उसके बाद में आपका है भारत में 500 रुपये और 1000 मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया? ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। तो सवाल नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें। तो सवाल नंबर आपका 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2016 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट को कब से अमान्य घोषित किया? तो 2016 में। ऑप्शन नंबर सी इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो आपका 43 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवनी चतुर्वेदी। 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी। 44 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीबा है जो आपका एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जानवर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पराजित होना पड़ा था? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 46 को देखें। किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? किसका होगा? गुजरात का ना, ऑप्शन नंबर डी 46 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखें। सवाल नंबर 47 आपका है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 47 का हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल को 48 नंबर सवाल को देखें। भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित थी? ठीक है, कौन सा फिल्म थी वो? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोल्ड। 49 नंबर सवाल को देखें। कह रहा है स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक की पहचान करें। किसने लिखा? स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट। 49 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कपिल देव ने लिखा है ये। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक है कपिल देव। अब देखिए 50 नंबर सवाल को देखिए। 19वीं शताब्दी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया है? 19वीं शताब्दी
19वीं सदी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया है? 50 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूजीलैंड ने। तो ये देखिए आपका जीके जीएस का पार्ट ये हो गया फ्रेंड्स। इस टाइप का सवाल आपको पूछा गया था जीके जीएस से। रीजनिंग के भी हम लोग देख लें। मैथ का देखिए इस टाइप का पूछा गया है, तो इसका सोल्यूशन बाद में मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला, देखते हैं हिंदी से, ठीक है। तो हिंदी का देख लेते हैं पार्ट्स। इसमें से आप लोग को चूज करना रहता है कि हिंदी या अंग्रेजी, दो में से एक ही को आपको देना है। तो हिंदी वाला हम लोग पार्ट अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो हिंदी नंबर आपका है देखिए 76 से लेकर 100 तक, टोटल 75 प्रश्न हम लोग देखेंगे इसमें। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? 76 नंबर सवाल। 76 का उत्थान मतलब का विलोम यानी उल्टा शब्द पतन होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। रात में घूमने वाला को क्या कहा जाता है? 77 का, तो उसे निशाचर कहा जाता है। रात में घूमने वाला या भ्रमण करने वाले को निशाचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी से भी बिल्कुल आसान प्रश्न रहता है फ्रेंड्स, एक बार बढ़िया से तैयारी कर लेगा तो 25 में से कोशिश 24 या 25 नंबर भी उठा सकते हैं, ठीक है, मायने रखता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसका एग्जाम भी सीबीटी होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई इस तरह का धांधली भी नहीं होती है, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। 78 नंबर सवाल को देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वभक्षी इस तरह से लिखा जाता है। चलिए 79 को देखें। अपने तो सवाल नंबर 79 को देखिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी जिसमें गलती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, आत्मसामान्य व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। इसमें त्रुटि किसमें फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए आत्मसामान्य व्यक्ति का नहीं, का यहाँ पर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, का होना चाहिए के होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यानी व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए, यहाँ पर का दिया था। फॉल्ट किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। 80 नंबर सवाल को देखिए। 80 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सूर्य उदय के, खाली स्थान यहाँ क्या भरा जाएगा? उदय के साथ, उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ। तो सूर्य उदय के साथ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 81 से 85 तक के अनुच्छेद दिया हुआ छोटा, इसी टाइप से आपको दिया रहेगा और इसको पढ़ करके यहाँ पर क्या भरना है, तो इसको देखिए कोशिश करते हैं। कर रहा, दिए गए अनुच्छेद में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर क्या क्या भरा जाएगा? तो 81 नंबर से देखिए सवाल से देखते हैं। तो पहला स्टेप में है भाग्य परिवर्तन के लिए, 81 का भाग्य परिवर्तन के लिए ऑप्शन ए, यहाँ पर परिश्रम, ठीक है। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की 82 का बी होगा, प्राप्ति। वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। हमने 82 तक देख लिए। उसके बाद में कह रहा है, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे और समुद्र के किनारे, 83 का समुद्र के किनारे 83 का हो जाएगा हाथ पर हाथ, ठीक है। समुद्र के किनारे कह रहा है कि यदि व्यक्ति दिन में सपना देखता रहे और समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ, यानी 83 का हो जाएगा बी, हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रमी ही, अब देखिए 84 का क्या है? परिश्रमी ही 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिश्रमी ही आँख पर आँख। 84 का जो राइट आंसर होगा सॉरी डी होगा यहाँ पर सफलता। 84 का यहाँ पर डी होगा सफलता होगा फ्रेंड्स, भरा जाएगा। तो क्या यहाँ पर कि परिश्रमी ही सफलता की कुंजी है, ठीक है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी, यहाँ पर लास्ट है, बनाती है। क्या बनाती है? स्वावलंबी व, तो 85 का क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी। यह मनुष्य को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाता है। यहाँ पर क्या बनाएगा? स्वाभिमानी। तो देखिए सिंपल इसको पढ़ते जाइएगा तो अपना सेंटेंस किस हिसाब से फ्रेंड्स आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए आपको पूछा जाएगा। तो चलिए इस तरह से जो अभी नया स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उनको पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। 84-85 तक हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब 86 की हम लोग देखते हैं ना। कराए, दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आगंतुक, आगंतुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आगंतुक का हो जाएगा 86 का अतिथि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 87 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़ा हिनहिना रहा है। घोड़ा क्या कहता है? हिनहिनाता है ना। 87 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी टाइप से सिंपल पूछा जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुनिए। आपका है जो उल्टा शब्द, तो निर्माण का क्या होता है? निर्माण का
ध्वंस हो जाएगा। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 89 का देखिए, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। इसका भी पर्यायवाची बिजली, बिजली को क्या कहते हैं हम लोग, दामिनी भी कहते हैं। आप लोग दामिनी एक फिल्म में भी आया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो दामिनी मतलब बिजली होता है, सौदामिनी होता है, साया होता है, छन प्रभा होता है, चपला होता है, सभी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी 89 का राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल को देखिए, ये देखिए आपका दिया हुआ है, देखिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्तु थी और न ही धन का पूरा प्रबंध था। तो 90 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध था। ये यहाँ पर इसकी जगह पर ये होगा और इसकी जगह पर ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? 91 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा अंगूठा मौके पर मना कर देना। नहीं, कोई किसी को मना कर देता है, जैसे कि मान किसी से पैसा मांगे और नहीं दिया मौके पे, तो क्या होता है, मौके पर मना कर देना, अंगूठा दिखा दिया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल आपका है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 92 नंबर सवाल का तो देखिए, दिए गए यहाँ पर है, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलता है, ठीक है। मिलती, फल है जो पुल्लिंग शब्द है, और ये मिलती नहीं होगा, यहाँ पर मिलता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल कर रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किस में त्रुटि है? 93 नंबर सवाल का कर रहा है फ्रेंड्स आपका, इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो इसमें त्रुटि कहाँ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतने वर्षों की नहीं, इतने वर्षों के यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इतने वर्षों के उपरांत, की उपरांत नहीं, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें आपका त्रुटि है। 94 नंबर सवाल को देखें, कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। बारिश हो रही है, तो बारिश किस तरह से हो रही है, रिमझिम या सिमसिम या खड़खड़? तो इसका 94 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिमझिम बारिश हो रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। अब मुहावरा भी आप लोग सुने होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनानी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 96 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और जन्मा इस तरह से लिखा जाता है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सही वर्तनी ये लिखा हुआ है, बाकी जो गलत है। 97, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। कहाँ आपका इसमें फॉल्ट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देश की शक्ति सही होगी, ठीक है। देश की शक्ति यानी देश, ऑप्शन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें आपका फॉल्ट है, किसी देश को नहीं। देश की शक्ति सही होगी क्योंकि शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। तो 97 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ कि युवक ही देश को, ठीक है। तो युवक ही किसी देश को नहीं, यहाँ पर फॉल्ट है फ्रेंड्स, किसी देश की होनी चाहिए, ठीक है। किसी देश, यहाँ को नहीं, यहाँ पर क्या होगा, की होगा, ठीक है। क्योंकि शक्ति है जो शब्द है, जो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर देश की शक्ति होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी में फॉल्ट है आपका। 98 नंबर सवाल कर रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर क्या होगा, आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशों में नहा रहा है। 98 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं, रहा नहीं, पुल्लिंग है, नहा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर सवाल को देखें, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं, क्या खोल जा रहे हैं, तो विद्यालय खोले जा रहे हैं। 100 नंबर सवाल, इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो इसे क्या कहते हैं? तो 100 नंबर सवाल का उसे दर्शनीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 2019 में आपका ये सब पूछा हुआ था, तो इस तरह से ही आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप से रहेगा फ्रेंड्स, और इसी टाइप से मैं आपको तैयारी कराऊँगा।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूंगा एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊं, जो आपका 2019 में सब पूछा गया था। इससे आपको बहुत हिंट्स मिलेगा, यही पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद स्पेशल प्रैक्टिस सेट मैं इसका करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।